नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा और अब रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। तेल अवीव हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत। इजराइल की संसद को इस दौरान में पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। $10 अरब के बड़े रक्षा सौदे की संभावना है। चर्चा में अगली पीढ़ी के एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, बैलिस्टिक मिसाइल्स, अत्याधुनिक तकनीक भारत के साथ साझा करने पर चर्चा हो सकती है। रक्षा के अलावा भी दोनों नेता व्यापार, कृषि, साइबर सुरक्षा, जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी इजराइल के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी यरूशलेम स्थित जो होलोकॉस्ट है संग्रहालय, वहां पर भी जाएंगे और भारतीय प्रवासियों से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये दौरा उस वक्त में हो रहा है जब मिडल ईस्ट में काफी तनाव की स्थिति है। भारत की भूमिका को एक क्षेत्रीय शांति दूत के रूप में भी देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास है, कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर और सबसे इंपॉर्टेंट शांति दूत के तौर पर। भारत की भूमि को एक क्षेत्रीय शांति दूत के तौर पर देखा जा रहा है। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं इजराइल के लिए और पीएम मोदी का इजराइल का यह दौरा किन किन मायनों में ज्यादा खास हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 9 साल में दूसरी बार इजराइल दौरे पर जा रहे हैं और आज जब इजराइल पहुंचेंगे तो तेल अवीव में मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये काफी महत्वपूर्ण दौरा इस मामले में है कि वहां के संसद को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय होंगे। और इसके अलावा ये माना जा रहा है कि भारतीय समुदाय जो वहां पर आता है उनके साथ भी संवाद करेंगे और साथ ही साथ कई जो तकनीकी प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी वो दौरा करेंगे। एक ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के सुरक्षा के हितों को देखते हुए हथियारों से जुड़ी डील भी साइन की जा सकती है, जिसमें कि ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम है वो शामिल है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि हम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, अपने दोस्त का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक अगर राजनीतिक रूप से वहां पर देखें तो विपक्ष ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो इसका पूरी तरह से राजनीतिक रूप से क्योंकि इजराइल घिरा हुआ है, हम संसद का जो विशेष सत्र है उसमें बहिष्कार करने की योजना बना रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब प्रधानमंत्री लेकिन इसी तरह पीएम मोदी कहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की मेरी यात्रा होगी, रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य को निर्धारित करेगी। जिन लक्ष्यों का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो ये मानकर चलें कि आयरन डोम को लेकर, क्योंकि भारत चाहता है कि सहमति हो और इसको लेकर रक्षा सौदे में इसको इंक्लूड किया जाए। रक्षा क्षेत्र के अलावा टेक्नोलॉजी, बाकी के जो और प्रबंधन है जैसे जल प्रबंधन, उसको लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हेक्सागन को लेकर कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और जो आपने जिक्र किया है एरोड्रम, से वो काफी महत्वपूर्ण है। भारत चाहता है कि उसको इंक्लूड किया जाए, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसको शामिल किया जाए। उस पर निश्चित से बहुत महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है दौरा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहूदियों का जो नरसंहार हुआ था और वहां से जुड़े स्मारक पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें कि तकनीकी रूप से जो प्रदर्शनी है उसमें शामिल होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के निश्चित से चर्चा की जा सकती है और ये माना जा रहा है कि ड्रोन डील बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और ये माना जा रहा है कि ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग सहित जिसमें कि भारत और इजराइल दोनों एक दूसरे के यहाँ इन तमाम तकनीक को विकसित करने में काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित से कहा जा सकता है कि लगभग $8.5 अरब का समझौता दोनों देशों के बीच संभव बताया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित से उसमें एयर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये माना जा रहा है कि जो MK2 मेल ड्रोन खरीदने की भारत की योजना है, अगर ये रहता है तो लगभग ये कहा जा रहा है कि भारत की जो सुरक्षा तकनीक है और बेहतर हो जाएगी और विस्तृत हो जाएगी। और निश्चित से सुरक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि इजराइल और भारत दोनों मिल करके भी रक्षा संरक्षा संयंत्र को और आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। जी।
एक तरफ अमेरिका जहां किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, मिडिल ईस्ट में पूरा तनाव की स्थिति है, इस बीच पीएम मोदी का वहां पहुंचना, क्या ये किसी शांति को लेकर संदेश होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि ये पूरी क्षेत्र देखा जाए तो पिछले कई सालों से युद्ध की रहे हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से तस्वीरें बढ़ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखना दिलचस्प होगा कि अभी प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं, वहां पहुंचते हैं तो किस तरह की तस्वीरें। ठीक है अक्षय, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ।